एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के अकाउंट सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कंसेप्ट, उसके फीचर्स और फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है और किन किन संस्थाओं द्वारा उनका प्रयोग किया जाता है उस बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। लास्ट क्लास में हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी फॉर्मेट में आपको क्लियर किया था। आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जनरली आता है उस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ और इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके थ्रू आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो भी प्रॉब्लम होगा वो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है? सो हाउ वुड यू डील with the following item while preparing the income and expenditure account and balance sheet for the year ending 31st March 2019 in each of the following cases। यहाँ पे आपको केस दिख रहा है, 3 केस दिख रहा है, केस 1, केस 2, केस 3। ये तीनों केस में क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जाम में आता है। ये तीनों केस में आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप किस तरह से केस वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये जो 3 केस है, तीनों केस के लिए आपको अलग अलग अकाउंट्स बनाना होगा, है ना, अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा फंड का। तो चलिए हम लोग केस 1 को पहले सॉल्व करते हैं। तो केस 1 क्या बोलता है? केस 1 में सिर्फ है आपका प्राइज अवार्डेड ₹5000। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग लिखते थे ओपनिंग बैलेंस, फिर या होता था फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद जिस जिस कारण से फंड में पैसा बढ़ता था उसको ऐड करते थे और जिस जिस कारण से फंड से पैसा जाता था हम लोग उसको लेस करते थे। ऐड लेस होने के बाद अगर हमारा आंसर प्लस में होता था, यानी कि फंड में पैसा आया, फंड से पैसा खर्च भी हुआ, फिर भी पैसा बचा हुआ है या फंड बचा हुआ है, तो उसको हम लोग अपना आंसर प्लस बोलते हैं, प्लस में आंसर बोलते हैं और उसको हम लोग किधर शो करते थे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। यही है, थोड़ा सा रिव्यू फॉर्मेट की ओर कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद अगर आपके पास जो फंड है और फंड में पैसा आया और खर्च होने के बाद आपके पास पैसा बचा ही नहीं या आपका फंड माइनस में चला गया, यानी कि आपका सारा फंड क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया। दैट उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे? उस फंड के अमाउंट को या बैलेंसिंग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करते थे, यही करते थे। तो इस तरह से आप लोगों को फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फॉर्मेट रिव्यू हो गया होगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइज अवार्डेड केस 1, केस 1 किसकी बात कर रहा है? ये प्राइस की बात कर रहा है, यानी कि कोई मैच हुआ होगा, कोई गेम हुआ होगा या पर्टिकुलर कोई शो हुआ होगा जिस पर प्राइज़ बांटने की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट हम लोग पूरा बनाते हैं, है ना, फॉर्मेट पूरा बनाते हैं। क्योंकि अभी आप लोग को क्लियर नहीं है पूरा फॉर्मेट, इसलिए फॉर्मेट हम लोग पूरा बनाते हैं, अभी शॉर्टकट कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डॉट 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 फंड, है ना, क्योंकि हमको फंड के बारे में पर्टिकुलर क्या फंड है क्वेश्चन में नहीं बताया है पार्टिकुलर, और ये हुआ अमाउंट कॉलम। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, है ना, या फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हम लोग ये लिखते थे। तो यहाँ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, केस 1 के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। फिर हम लोग कौन कौन सा आइटम ऐड करते थे? सेल ऑफ डॉट डॉट टिकट, अगर उससे रिलेटेड, चूँकि प्राइस दिया है तो कोई तो शो हुआ होगा, है ना, तो अगर उसका कोई टिकट है तो उसके बारे में बात कर रहे थे, ये भी हमारे पास नील है। तो आप चूँकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बना रही है, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपको क्लियर अभी सब कुछ नहीं है, तो आप पूरी फॉर्मेट लिखिए और उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिए। हम यहाँ पूरा फॉर्मेट इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसके बाद 2 केस और हैंडल करना है जिसमें हमको पूरा फॉर्मेट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन अगर रिसीव्ड हुआ है पर्टिकुलर उस ये के लिए, सॉरी इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे तो नील लिख देंगे।
थर्ड में अगर कोई फंड है जिसको हम इन्वेस्ट किए थे और इसका इंटरेस्ट की बात करते हैं, है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड डॉट डॉट फंड इन्वेस्टमेंट, यही था, ये भी नील है, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और चौथा हमारा था अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट, ये भी हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से बाहर भी नील हो गया और दोनों के नीचे को भी हम ऐड करेंगे तो नीला आंसर होगा। लेकिन जब लेस की बात करते हैं तो हमारा पहला आइटम क्या था, प्राइज अवार्डेड या अदर एक्सपेंसेस, यही था, है ना। तो अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, प्राइज अवार्डेड ₹5000, हाँ। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप देखेंगे, केस 1 में क्या बोला कि फंड ड्यूरिंग द ईयर है ही नहीं, हमारे पास ओपनिंग फंड भी नहीं है और जिस कारण से फंड में पैसा आता है वैसा भी कुछ कारण नहीं है, लेकिन हमने प्राइस बांट दिया 5000 का। मतलब हमारा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ खर्च की बात कर रहा है, यानी कि वो फंड को घटा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग प्राइस अवार्डेड में 5000 लिखेंगे और उसको बाहर करेंगे। हमारे पास फंड है ही नहीं, फिर भी 5000 खर्च हुआ, तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। तो ये जब नेगेटिव बैलेंस आता था तो हम कहाँ लिखते थे, हम लोग लिखते थे अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, जगह कम था। तो इस तरह से इस केस को हम लोगों ने सॉल्व किया। मतलब इस केस में हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक आइटम दिया हुआ और वो भी खर्च का, यानी कि फंड को डिक्रीज करने का। इसलिए हम पूरा फॉर्मेट लिखे है बताने के लिए कि फंड हमारे पास ओपनिंग था ही नहीं, है ना, किसी भी कारण से फंड में पैसा नहीं आया, लेकिन फंड क्या हो गया, घटा, प्राइस के कारण फंड घटा और हमारा आंसर क्या हो गया, नेगेटिव। और जैसे ही हमारा नेगेटिव आंसर आता है हम लोग उसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो हमको इतना काम करना होगा। इसके बाद जिस तरह से यहाँ हम लोग बोले दिखाया गया है कि वो एक्सपेंडिचर साइड में है, उसके बाद हम छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे, है ना। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि आप शो करें, जैसे इस क्वेश्चन में शो करने की भी बात हो रही है, डील करने की बात रही है, अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा तो आप यहाँ पर छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो आप लिखेंगे। और इधर साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में, इधर डेबिट साइड है, यहाँ हम लोग एक्सपेंडिचर लिखते हैं, अमाउंट्स इन रुपीज़, और यहाँ होता है इनकम, अमाउंट्स इन रुपीज़। तो एक्सपेंडिचर साइड में हम यहाँ 2 लिख करके हम पर्टिकुलर फंड का नाम हमको अभी तो पता नहीं है, तो यहाँ पर हम डॉट डॉट फंड दिखाएंगे और कितना 5000 यहाँ पे लिखे ही है, अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड, इसलिए हम लोगों ने एक्सपेंडिचर साइड जा करके उसको शो कर दिया और इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से केस 1 का कंप्लीट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। केस 2 में क्या बात कर रहे हैं, केस 2 में बात कर रहा है कि प्राइस अवार्डेड भी है 5000, प्राइस फंड है 31 मार्च 2018 को ₹40,000, 31 मार्च 18, और हमको रिपोर्ट बनाने की बात कब बोल रहा है, 31 मार्च 19। 31 मार्च 18 को जो हमारे पास फंड था वो 1 अप्रैल 18 के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया, है ना। कैसे, उसको और हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, केस 1 देखिए, इसको कैसे समझना है आपको। हमको रिपोर्ट बनाना है 31/3/19, यानी कि मेरा स्टार्टिंग क्या रहा होगा डेट, 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 18 में हम अकाउंट अपना बनाना शुरू किए होंगे, तभी ना हमारा रिपोर्टिंग ईयर 31/3/19 को, यानी कि 1 साल का हुआ होगा। और हमको फंड कब का दिया है क्वेश्चन में, 31/3/18, यानी कि 31/3/18 का जो क्लोजिंग होगा वही तो 1 अप्रैल 18 को ओपनिंग बनेगा, है ना। यानी कि हमको मेरे फाइनेंशियल ईयर, मेरे रिपोर्टिंग ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग फंड हो जाएगा,
होगा ना। हाँ, तो हमको क्या मिल गया, ओपनिंग फंड मिल गया, प्राइज अवार्डेड है ये भी मिल गया। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19, ये हमारा 18-19 ही है, 18 में शुरू हुआ होगा तब तो 19 में है ना। 31 मार्च 19 में जब हम रिपोर्ट बना रहे तो वो 1 अप्रैल 18 को ही ना शुरू हुआ है। तो ये इसका क्या है, इसी ईयर का क्या मिला है, डोनेशन कितना मिला है, 7200। तो हमारे पास अभी के केस में 3 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 3 इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड हमको कितना मिल गया, 40,000। 31 दिन 18 का है, जो 1 अप्रैल 18 यानी कि मेरे फिनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग हो गया है ना। 31 मार्च 18 का क्लोजिंग 1 अप्रैल 18 के लिए ओपनिंग होगा और 1 अप्रैल 18 ही हमारे अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग है, ठीक है। तो ओपनिंग फंड कितना है हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, या ओपनिंग बैलेंस भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर तो हम फंड शो कर ही रहे हैं, 40,000, ठीक है। इस सेकंड केस में कहीं पर सेल ऑफ टिकट्स या मैच टिकट किसी के बारे में नहीं कर रहे तो हम लोग इसको नील ही रखते हैं। डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन हमको मिला है कितना, डोनेशन मिला है हम लोगों को क्वेश्चन के अनुसार 7200, तो हम लोग डोनेशन में 7200 लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसा कोई इंटरेस्ट तो केस 2 में बात नहीं है, हाँ इंटरेस्ट नहीं है तो वो नील रहेगा, अदर रिसिप्ट में हम लोग नील कर देते हैं। और इनर कॉलम का जो भी टोटल है उसको बाहर ले जाते हैं यानी कि 7200। अब दोनों को हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 47,200, 47,200। और इसमें भी प्राइस बांटा गया है ₹5,000 का, 5,000 का प्राइस हम लोग दे दिए यानी कि इस फंड से 5,000 निकल गया, तो अब हो गया 42,200। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड कितना था, 40,000। हमको डोनेशन मिला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डोनेशन मिला 7,200 है ना, तो हमारे पास टोटल फंड में कितना हो गया 47,200। और उसी 47,200 फंड से 5,000 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया और अभी भी फंड में कितना पैसा है 42,200। तो ये क्या हुआ, अभी तक तो पैसा बचा हुआ यानी कि हमारा आंसर किस में है, प्लस में। ये ध्यान रखना है कि अगर पैसा बचा हुआ है तो आपकी लायबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर आपको उसको नेक्स्ट ईयर तक अच्छे से संभाल के रखना है, नेक्स्ट ईयर फिर उसको यूज़ करना है, तो वो ऐसे भी लायबिलिटीज़ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑन बैलेंस शीट, ठीक है। अब तो अमाउंट ये बैलेंस शीट में जा रहा है लायबिलिटी साइड में। तो फिर जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में यानी कि केस 1 में हमारा आंसर आया था एक्सपेंडिचर साइड शो करने का, तो हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट खींच के एक्सपेंडिचर साइड में उसको शो किया था। लेकिन ये इस जो केस 2 की बात करें तो ये बैलेंस शीट में दिखाने की बात करें, तो उसी तरह हम लोग अब छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचेंगे और उसमें लायबिलिटी साइड में हम लोग इस फंड को शो कर देंगे। बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2019, हम लोग छोटा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचते हैं, बस ये दिखाना है इस फंड को दिखाने के लिए। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटी साइड में हम फंड का चूँकि नाम नहीं दिया गया है तो डॉट डॉट फंड से हम शो करेंगे कितना 42,200 और इसे बंद कर देंगे, ठीक है। तो केस 2 भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन का केस 3 पर देखते हैं। केस 3 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। प्राइज अवार्डेड ₹5,000, प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 ₹40,000, डोनेशन फॉर प्राइज फंड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 ₹7,200, 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 ₹40,000। और लास्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ₹2,700।
तो जिस तरह से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है हम लोग फॉर्मेट में पुट करते हैं। प्राइस अवार्डेड है, प्राइस अवार्डेड आपको लेस आइटम में मिल रहा है ना, ये खर्च है। फिर है प्राइस फंड एज ऑन 31 मार्च 18। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमारा जो रिपोर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको रिपोर्ट बनाना है 31 मार्च 19 यानी कि ये शुरू कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि हमारा ये क्या है 18-19 सेशन चल रहा है ना। और यहाँ क्या बात कर रहा है 31/3/18 को प्राइस फंड दिया हुआ है, तो 31/3/18 का जो क्लोजिंग होगा वही ना 1 अप्रैल के डेट में ओपनिंग होगा। तो 31 मार्च 18 का जो क्लोजिंग है ना प्राइस फंड का, वो 1 अप्रैल 18 के लिए ओपनिंग, यानी कि हमारा जो रिपोर्टिंग है उसके लिए ओपनिंग हो गया कितना 40,000। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर प्राइस फंड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 में कितना है 7,200 डोनेशन भी मिला है, 7,200 का डोनेशन है, हम लोग पोस्ट कर दिए। नेक्स्ट है 9%, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्राइस फंड था उसको एक ऐसा फंड था जो कि प्राइस के लिए बांट रखा गया था, है ना। तो वो जो प्राइस फंड को इन्वेस्ट किया गया था, कितना था प्राइस फंड 40,000, उसको जब इन्वेस्ट किया गया कितने परसेंट के इंटरेस्ट पे 9% के इंटरेस्ट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि उस फंड में टोटल इंटरेस्ट कितना था और कितना मिला है। तो हमारा टोटल प्राइस फंड का इन्वेस्टमेंट था 40,000 और 9% के रेट से हम लोगों ने उसको इन्वेस्ट किया था। तो इसका 40,000 का 9% यानी कि टोटल इंटरेस्ट होना था 3,600। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ₹2,700, यानी कि हमको टोटल, आप इसको वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, आप अभी समझ लीजिए टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड। चलिए हम आपको वर्किंग नोट के थ्रू ही बताते हैं, जो आप बुक में नोट में जिस तरह से लिखेंगे आप लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। टोटल इंटरेस्ट कितना है 40,000 का 9% हमको मिल रहा है, यानी कि टोटल इंटरेस्ट हमको मिलना था 3,600 लेस एक्चुअली रिसीव्ड इंटरेस्ट। कितना एक्चुअल में रिसीव्ड हो गया है 2700, यानी कि अभी भी 900 रुपया जो इंटरेस्ट हो आपको क्या है एक्यूरेट है, बाकी है ना। तो ये एक्यूरेट इंटरेस्ट है 900। तो यहाँ पर जब हम इंटरेस्ट पोस्टिंग करेंगे तो टोटल हम लोग पोस्ट करेंगे 3,600। ये एक्यूरेट है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक इनकम है। तो नेक्स्ट हम लोग इस देखते हैं कि सारा पोस्टिंग तो हो गया क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग इसको जोड़ के बाहर करते हैं। ये हो रहा है आपका 7,200 प्लस 3,600 इक्वल टू 10,800 ऊपर का, और इसमें हमारा ऐड का साइन है, हम लोग ऐड कर देते हैं तो हो जा रहा है 50,800। उसमें 5,000 का प्राइस अवार्डेड हुआ है, 5,000 हम लोग लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 45,800, यानी कि हमारे पास टोटल फंड था 50,800, हम लोगों ने उससे प्राइस दे दिया 5,000 और अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड कितना बचा हुआ है 45,800, जो हम लोग को कहाँ दिखाना है लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आंसर हमारा क्या है पॉजिटिव में। तो इस तरह से आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेंगे इंटरेस्ट का और इसको पोस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका ये जो अमाउंट आया है 45,800, इसको किस तरह से हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो चलिए छोटा सा फॉर्मेट हम लोग बैलेंस शीट का खींचते हैं और उसको पोस्टिंग करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन डेट तो दिया हुआ है, हम लोग लिख सकते हैं
31 मार्च 2019। लाइबिलिटी अमाउंट्स एसेट अमाउंट, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्राइस फंड, जो लाइबिलिटी साइड में जो अमाउंट है 45,800 है ना। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर हमारा है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए हम इसको एसेट साइड में दिखाएंगे। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 40,000, जिसको हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, जिसको इन्वेस्ट कर किया था 9% इंटरेस्ट पर, वो तो हमारे लिए एसेट्स हुआ, इन्वेस्टमेंट है हुआ, यानी कि वो एसेट्स ही है। और ये जो 2700 इंटरेस्ट मिला और 900 जो इंटरेस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला था वो हमारा एक्यूरेट था, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, उसको हम लोग इधर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके 900 दिखाएंगे और इस तरह से बैलेंस शीट को बंद कर देंगे और हमारा ये भी केस 3 भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ देखने को मिल रहा है। एक तो ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कैसे जानेंगे कि ये एसेट्स है ना। कहीं प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है, कहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है, कहीं सिर्फ प्राइस फंड लिखा है। तो ये 3 ट्रिक है, ये 3 आपको ट्रिक बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन बनाते समय कंफ्यूज नहीं करिएगा कि कौन सा लायबिलिटी में आएगा, कौन इनकम में आएगा और कौन एसेट्स में आएगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन के बाहर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आप किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा इनकम होगा, कौन से लायबिलिटीज़ होगा और किसको हम एसेट कहेंगे। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ये हो जाएगा। अगर किसी फंड के बारे में बात करें, डॉट फंड है ना, अगर उसका एंड फंड से हुआ हो, ठीक है, तो वो है लायबिलिटी। ये याद रखिएगा, चाहे मैच फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, एनी फंड, अगर किसी का सेंटेंस का एंड आपका फंड है तो आप उसको लायबिलिटी समझिएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड डॉट फंड। अगर लास्ट में फंड है लेकिन शुरू में आपको इंटरेस्ट या कोई इनकम शो किया है तो आप इसको समझेंगे कि वो हम आपके लिए इनकम है। और एक चीज़ ध्यान देना है, डॉट फंड इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको एसेट समझिएगा। कैसे? ये इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट से अंत होता है आपका सेंटेंस तो आप उसको एसेट समझेंगे, अगर इंटरेस्ट के साथ शुरू हो रहा है तो आप इनकम समझेंगे, और सिर्फ फंड से एंड हो रहा है तो आप उसको लायबिलिटी समझ के इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं कि किसकी पोस्टिंग हमको कहाँ करना है। ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? ऐड वाले आइटम में। ये फंड कहाँ जाएगा? ओपनिंग में या फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में। और ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, है ना। आगे फंड का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से वर्ड आपको मिलेगा, इसके जगह में जो डॉट है उसके जगह में किसी भी फंड का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। बस आपको ये थोड़ा सा कीवर्ड है, इसको याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सो आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।